पर्सनल लोन नाम तो सुना ही होगा, है ना? पर यह है क्या भला? क्या हम सब इसे ठीक से समझते हैं? चलिए आज इसी की गुत्थी सुलझाते हैं, एकदम आसान सिंपल भाषा में। जिंदगी का ना कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोई भी बड़ा खर्चा दरवाजे पे दस्तक दे सकता है। सोचिए, अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या घर में शादी का फंक्शन हो, बच्चों की फीस भरनी हो। ऐसे में सबसे पहला सवाल दिमाग में क्या आता है? यही ना कि भाई इतने पैसे आएंगे कहां से? और जानते हैं, अक्सर इस सवाल का जवाब होता है पर्सनल लोन। पर रुकिए रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये पर्सनल लोन होता क्या है। तो पर्सनल लोन होता है एक अनसिक्योर्ड लोन, मतलब एक ऐसा लोन जिसके लिए आपको बैंक के पास कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, ना घर के कागज, ना सोना चांदी, कुछ भी नहीं। और यही एक चीज है जो इसे होम लोन या गोल्ड लोन से एकदम अलग बनाती है। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। अब सवाल उठता है कि भाई अगर कुछ गिरवी नहीं रखना तो बैंक पैसे देगा क्यों? देखिए, बैंक यहां आपकी साख पर, आपकी क्रेडिबिलिटी पर भरोसा करता है। वो मेनली 3 चीजें देखता है: आपकी महीने की इनकम कितनी है, आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, और आपकी अभी की हालत देखकर क्या आप लोन चुका भी पाएंगे या नहीं। पर्सनल लोन की एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आजादी। बैंक आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप इन पैसों का क्या करने वाले हैं। चाहे कोई मेडिकल जरूरत आन पड़ी हो, शादी का खर्चा हो, कहीं घूमने जाना हो, या फिर किसी महंगे क्रेडिट कार्ड के बिल से पीछा छुड़ाना हो, पैसा आपका, फैसला आपका। तो ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि पर्सनल लोन है क्या। लेकिन सवाल ये है कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, मतलब लोन मिलता कैसे है। चलिए अब इसे समझते हैं। प्रोसेस ना काफी सीधा साधा है। सबसे पहले बैंक आपकी प्रोफाइल देखकर यह तय करता है कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है। फिर वो एक ब्याज दर, एक इंटरेस्ट रेट तय करते हैं जो पूरे लोन के टाइम के लिए फिक्स रहता है। इसी के बेस पर आपकी हर महीने की किश्त यानी ईएमआई बनती है। और आखिर में आपको ये बताया जाता है कि ये लोन कितने सालों में चुकाना है, जो आमतौर पर 1 से 5 साल के बीच होता है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने 3 साल के लिए 2 लाख रुपए का लोन लिया, तो बैंक क्या करेगा? वो एक फिक्स ईएमआई बना देगा जो हर महीने चुकानी होगी। और इस ईएमआई में आपका असल पैसा यानी प्रिंसिपल और ब्याज यानी इंटरेस्ट दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा शामिल होता है। अब बात आती है ब्याज दरों की। भारत में पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट रेट्स में काफी फर्क देखने को मिलता है। ये मोटे तौर पर 10% से शुरू होकर 24% या उससे भी ऊपर जा सकता है। और जैसा कि यहां दिख रहा है, ये रेट हर किसी के लिए सेम नहीं होता। आपका सिबिल स्कोर कितना अच्छा है, आपकी नौकरी कितनी पक्की है, आपकी इनकम कितनी है, ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि आपको लोन किस रेट पर मिलेगा। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई भी पर्सनल लोन ले सकता है? बैंक किन लोगों को इसके लिए एलिजिबल मानता है? चलिए अब जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नजर डालते हैं। ज्यादातर बैंक ना कुछ बेसिक चीजें देखते हैं, जैसे लोन लेने वाले की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। उनके पास कमाई का एक रेगुलर जरिया होना चाहिए, चाहे वो नौकरी हो या अपना कोई बिजनेस। और हाँ, सबसे जरूरी, उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। मिनिमम इनकम की जो शर्त है वो शहर और बैंक के हिसाब से बदलती रहती है। और जब हम अच्छे क्रेडिट स्कोर की बात करते हैं ना, तो एक मैजिक नंबर है जो सबको याद रखना चाहिए, 700+। जी हां, अगर आपका सिबिल स्कोर 700 के पार है तो ना सिर्फ आपके लोन अप्रूव होने के चांस बढ़ जाते हैं, बल्कि आपको कम ब्याज दर पर लोन मिलने की भी अच्छी खासी संभावना बन जाती है। तो ये सिबिल स्कोर आखिर है क्या? इसे ना अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड की तरह समझिए। ये 3 डिजिट का एक नंबर है जो आपके सारे पुराने लोन और पेमेंट की हिस्ट्री बताता है। अपनी किश्तें और बिल टाइम पर चुकाते रहिए और यह स्कोर अपने आप बढ़ता जाएगा। कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पर्सनल लोन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके कुछ जबरदस्त फायदे हैं तो कुछ जोखिम भी हैं। तो एक सही फैसला लेने के लिए चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो फायदे क्या क्या हैं? पहला, कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। दूसरा, पैसा जल्दी मिल जाता है। तीसरा, खर्च करने की पूरी आजादी है। और चौथा, ईएमआई फिक्स रहती है तो बजट बनाना आसान होता है। लेकिन जोखिम भी हैं। ब्याज दरें अक्सर काफी ज्यादा होती हैं, प्रोसेसिंग फीस और दूसरे छिपे हुए चार्जेस भी होते हैं। और अगर एक भी ईएमआई मिस हुई तो आपका क्रेडिट स्कोर बुरी तरह से गिर सकता है। लोग अक्सर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मेन फर्क यह है कि पर्सनल लोन का ब्याज आमतौर पर क्रेडिट कार्ड लोन से थोड़ा कम होता है। इसे चुकाने के लिए आपको लंबा टाइम, मतलब 1 से 5 साल तक मिल जाता है और ईएमआई भी फिक्स रहती है। जबकि क्रेडिट कार्ड लोन अक्सर बहुत महंगा पड़ता है और उसे जल्दी चुकाना होता है।
तो अगर लोन लेने का मन बना ही लिया है तो कुछ स्मार्ट बातों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि ये सुविधा कहीं मुसीबत न बन जाए। लोन के लिए अप्लाई करने से पहले ये चेकलिस्ट जरूर देख लें। पहले तो ये हिसाब लगाइए कि आपको टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा। छिपी हुई प्रोसेसिंग फीस के बारे में पूछिए। ये भी समझिए कि अगर लोन समय से पहले बंद करना हो तो क्या कोई पेनल्टी लगेगी। और सबसे जरूरी, लोन एग्रीमेंट को साइन करने से पहले शब्द दर शब्द ध्यान से पढ़िए। यहाँ एक सुनहरा नियम है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपकी सारी ईएमआई मिलाकर आपकी महीने की इनकम के 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक अंगूठे का नियम है जो आपको आगे चलकर फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। लोन चुकाने के लिए अनुशासन सबसे जरूरी है। अपनी ईएमआई की डेट कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। हो सके तो बैंक में ऑटो डेबिट सेट करवा दीजिए ताकि कभी भूल ही ना हो। और हाँ, एक इमरजेंसी फंड हमेशा बनाकर रखिए। ये मुश्किल वक्त में आपकी ईएमआई भरने में बहुत मदद करेगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि पर्सनल लोन एक बहुत काम का टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब जरूरत सच में बड़ी और इमरजेंसी वाली हो, और साथ ही आपको ये भरोसा हो कि आप इसे आसानी से चुका पाएंगे। इसे सिर्फ शौक पूरे करने, जैसे छुट्टियों या नए गैजेट्स के लिए लेना, भविष्य में आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो आखिर में एक सवाल, पर्सनल लोन एक फाइनेंशियल टूल है या एक फाइनेंशियल ट्रैप, मतलब एक जाल? इसका जवाब इस बात में नहीं है कि लोन क्या है, बल्कि इस बात में है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, समझदारी से या लापरवाही से। इस पर सोचिएगा जरूर।